अच्छा बेटा जी, आज हम कर रहे हैं स्टैटिकल इंडिपेंडेंस या काई स्क्वायर टेस्ट। अगर वो क्वेश्चन में आपको कहते हैं फाइंड द स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस, अगर वो कहते हैं स्टैटिकल इंडिपेंडेंस फाइंड आउट करें तो ये समझ लीजिएगा काई स्क्वायर टेस्ट है। और अगर वो कहते हैं फाइंड द काई स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, देन इट मीन द स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस। ठीक, इसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सारी मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीज को समझने में आसानी रहे। पहले मैं क्वेश्चन मेंशन करूंगा ताकि क्वेश्चन भी साथ साथ होता जाए और चीज भी आपको समझ में आती चली जाए। फोर हंड्रेड एंड 92,000 and 492 candidates, thousand for scientific posts gave particular of their universities degree and their hobbies. The degree were in mathematics, chemistry, या physics, and the hobbies could be and the hobbies could be classified as music, craft, reading or drama. वो कह रहे हैं 492 candidates for scientific posts gave particular of their universities degree and their hobbies. The degree were in mathematics, chemistry, या physics, and the hobbies could be classified roughly as music, craft work, reading या drama. ठीक, अब मैं
सर नजर ही नहीं बेटा नजर आ रहा है, मैं सेटिंग ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपसे कहा है किसका स्क्रीनशॉट पहुंच जाएगा आपको। ठीक है, विद सॉन्ग पहुंचेगा, विद क्लैरिफिकेशन पहुंचेगा, परेशान नहीं होना। क्वेश्चन को पहले समझें और उसके बाद किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन चल रहा है, वो कहता हॉबी, हॉबी क्या है आपकी? म्यूजिक, क्राफ्ट वर्क, रीडिंग और ड्रामा। डिग्री कौन सी है आपकी? मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये स्टूडेंट जो थे 492, उनका डाटा है कि कौन सा स्टूडेंट, यानी कितने स्टूडेंट जो हैं वो म्यूजिक में, क्राफ्ट वर्क में, रीडिंग में और ड्रामा में इन्वॉल्व हैं, उनका टेस्ट क्या है। ये क्वेश्चन का डाटा है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं नोट कर रहा हूँ, उसे देखिएगा। और फिर उसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसके अंदर क्या कुछ आता है वो आपको बताना है, ताकि जब हम हाइपोथेसिस का टॉपिक स्टार्ट करें, जब हम एस्टिमेशन का टॉपिक स्टार्ट करें, तो आपके ज़हन में हो कि हम ये चीजें पढ़ के आए हैं, नॉलेज हमारे पास है, अब आगे क्या करना है। Discuss the association between the
अच्छा जी, वो कहते हैं डिस्कस दी एसोसिएशन बिटवीन टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, द डिग्री एंड हॉबी। ठीक है, दो क्राइटेरिया क्या है, एक डिग्री है एक हॉबीज है। इफ द नल हाइपोथेसिस, अब ये नल हाइपोथेसिस क्या होता है, इसमें दो आते हैं, एक को कहते हैं हाइपोथेसिस, एक को कहते हैं नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी मैं आपको बताऊंगा हाइपोथेसिस क्या होता है और नल हाइपोथेसिस को किस तरह बयान किया जा सकता है। ऑफ इंडिपेंडेंस इज रिजेक्टेड, यानी कि अब वो कहते हैं डिग्री एंड हॉबीज आर इंडिपेंडेंट और डिग्री एंड हॉबीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। दो चीजें आ गई, या होगा या नहीं होगा। एक बार याद रखिएगा, हाइपोथेसिस का मतलब होता है हो सकता है या नहीं हो सकता, मे और मे नॉट बी। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है, ठीक है, कैलकुलेट द पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ मीन। फार्मूला किसका लगाना है, पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कंटीजेंसी, व्हाट कुड बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस कॉन्टीजेंसी। ठीक, अब आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन करूंगा, कुछ इसकी चीजें हैं वो आपको बताऊंगा ताकि आपको आसानी हो जाए इस चीज को समझने के लिए। मेन पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। ठीक है, मैं करने के विषय मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे, मैं साथ साथ बयान करता जाऊंगा ताकि आपको समझ आती चली जाए। अगर सिर्फ देखेंगे, फोन से देखें, बाद में इसकी वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ में आती है। ठीक है, क्वेश्चन के स्टेप होंगे। स्टेप 1, फॉर्मुलेट our hypothesis। ठीक, अब इसका फार्मूला क्या होता है, पहले chi स्क्वायर इसके बराबर है समेशन ऑफ r i इज इक्वल टू l और दूसरा है c j इज इक्वल टू 1। उसके बाद o i j माइनस e i j का स्क्वायर डिवाइडेड बाय e i j। अब ये जो है r और ये जो है c,
इसका क्या मानी है? आर का मतलब होता है रो और सी का मतलब होता है कॉलम। आर का मतलब होता है रो और सी का मतलब होता है कॉलम। अब ये ओ और ई क्या होता है? ठीक, ओ एंड ई क्या होता है? ओ कहते हैं एच नॉट को, एच नॉट होता है हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। ये नोट कर लें, ठीक, ताकि मैं इसको आगे लेके चलूं। सर नोट कैसे करें, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बेटा मैंने आपसे पहले कहा था सबर तो करो। जब आपको चीज पहुंच रही है फिर क्या टेंशन है? सर जी आप कह रहे ना उतारें, फिर कैसे उतारेंगे? तो अब आपकी आवाज ना आए, रिकॉर्डिंग होती है, प्लीज आवाज ना आए। एच नॉट attributes are independent। इसे कहते हैं ओ आई जे। उसके बाद आ जाता है H1। एच नॉट जो है इसको नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और H1 जो होता है इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक, अब जब मैंने फार्मूला लिखा था तो इस तरह भी हो सकता है ई आई जे किसके बराबर है? ओ आई मल्टीप्लाई बाय ओ जे डिवाइडेड बाय एन। ठीक है जी। अब इसके अंदर एक चीज आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंस लेवल। आप पेपर करके आए, आपसे किसी ने पूछा कि जनाब आपका कितने परसेंट पेपर हुआ है? आपने कहा 95%। ठीक, 95% आपका पेपर हो गया। अब एक बार जब देखिएगा जनरली हाइपोथेसिस लेवल जो होता है, सिग्निफिकेंस लेवल जो होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो होता है 5%। क्यों? आपका था 100% पेपर आपने अटेम्प्ट किया, लेकिन जब आप बाहर आए तो आपने कहा मेरा तो 95% हुआ है, तो बाकी कितना बच गया? 0.5%। ठीक, 0.5% रह गया। तो ये जो होता है 0.5%, ये बेसिकली होती है अल्फा की कीमत। ठीक, आप यहां पे लिखोगे डिसाइड, ये आपका स्टेप 3 हो जाएगा। ये आपका स्टेप 2, डिसाइड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक, वो कितना है? अल्फा इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, जनरली ये होता है 0.5% या तो 0 पॉइंट, जनरली इसके आगे लिख दो। उसके बाद कैलकुलेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वैल्यू ऑफ फॉर द स्टैटिस्टिक्स। Calculate the value of statistics from sample data।
इसमें क्या करेंगे आप अपने क्वेश्चन को हल करेंगे, सवाल को हल करेंगे। ठीक, ये था आपका स्टेप 4। स्टेप 5 क्या होगा आपका? इसका क्रिटिकल रीजन निकालना है। अब क्रिटिकल रीजन कैसे होता है? ये डायग्राम होती है, ये आपकी रेंज है बेसिकली 0 and 1। ठीक, इसे कहते हैं बेल डायग्राम या वैली डायग्राम। ये जो हिस्सा होता है आपके राइट साइड वाला, इसे कहते हैं पॉजिटिव आर आर और इसे कहते हैं नेगेटिव आर आर। आर आर किसे कहते हैं? आर आर रिजेक्शन रीजन। एक पॉजिटिव रिजेक्शन रीजन होता है, एक नेगेटिव रिजेक्शन रीजन होता है। पॉजिटिव रिजेक्शन रीजन ये होता है कि आपके पासिंग मार्क्स हैं 40, आपने पेपर किया 95% 100 में से, तो अब आपको यकीन है कि मेरे 90 से 95% नंबर आ जाएंगे। आपके नंबर आ जाते हैं 45, 100 में से 45। तो ये क्या है? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप पास हैं, कानूनन आप पेपर के अंदर पास हैं, लेकिन आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं सॉरी मुझे नहीं एक्सेप्टेबल, मैं रिजेक्ट करता हूं। यानी क्या पॉजिटिव है, आपकी पोजीशन पॉजिटिव है, लेकिन आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, इसे कहते हैं रिजेक्शन रीजन। और नेगेटिव होते हैं आप फेल हो गए हैं, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, शोर डाले ना डाले आप रिजेक्ट हो गए। ठीक, अब ये जो सेंटर वाला एरिया होता है, ये जो एरिया होता है ये क्या होता है? इसे कहते हैं 1 माइनस अल्फा। अल्फा की कीमत क्या निकली? 0.05। ठीक, हमने कहा था अल्फा की कीमत है 0.5। अब 1 माइनस 0.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 95%। ठीक, तो अल्फा की कीमत क्या हुई? 0.5%। जब परसेंटेज को हल किया तो हमने निकाल ली 0.05। ठीक है, अब स्टेप 5, उसमें क्या निकालेंगे आप? क्रिटिकल रीजन। स्फीयर ग्रेटर देन chi स्क्वायर ग्रेटर देन chi स्क्वायर किसके है? v 1 माइनस अल्फा। ठीक है, कौन सी वैल्यू है? ठीक है, 1 माइनस अल्फा। और df, df कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्लो। और ये किसके बराबर? v इज इक्वल टू 1 माइनस r। ये 1 माइनस r कैसे निकलेगा? तो v है c माइनस 1 r माइनस 1। हमने c क्या कहा? कॉलम। और r क्या है? रो। ठीक है, 5 स्टेप हो गए। छठे स्टेप पे आप कंक्लूजन बयान करते हैं।
वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन अब जब आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फेल हो जाएगी, इसे क्या कहते हैं? रिजेक्टेड एस नॉट। देन रिजेक्टेड एस नॉट, ठीक, यानी कि एच नॉट का मतलब होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या मतलब होता है? फेल हाइपोथेसिस, यानी कि काम खत्म, आप फेल हो गए, रिजेक्टेड हो गए, ठीक, नेगेटिव रिजेक्टेड है। अब नंबर 2, एक वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स falls in the acceptance region then accept as not। अब देखिए आपका क्वेश्चन अराइज होता है, सर आपने कहा था एच नॉट का मतलब होता है रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस, यानी कि होना या ना होना। लेकिन बेटा मैंने आपको ये भी साथ डायग्राम बना के बताई थी कि अगर आपकी पोजीशन ये है, आप देखिए जितने फ्लाईओवर्स के ऊपर आप चढ़ते हैं, आप स्लाइडली चढ़ते हैं, एकदम नहीं चढ़ जाते। और एक वक्त ऐसा आता है जहां पे आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी आपकी लेवल ऑफ बाइल या आपकी लेवल ऑफ ड्राइविंग होती है, वो इक्वलाइज हो जाती है यहाँ पे। इसे क्या कहते हैं? ब्रेक इवन। ये क्या था आपका 1 माइनस अल्फा, ये क्या था आपका रीजन? ये राइट साइड वाली साइड होती है, इसे कहते हैं पॉजिटिव रिजेक्शन, और इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव रिजेक्शन, ठीक। तो दो किस्म के हाइपोथेसिस होते हैं। अगर आपका जवाब नेगेटिवली आ रहा है तो वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होगा, क्रिटिकल रीजन में आ जाएगा। और अगर क्रिटिकल रीजन में होने के बावजूद, आपको एक्सेप्टेंस होने के बावजूद आप रिजेक्टेड कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो स्टैंडर्डाइज नहीं थी, ठीक है, वो इस काबिल नहीं थी कि आप उसे मार्केट में लॉन्च कर सकें, ठीक है। तो आपने दो क्रिटिकल रीजन बनाए, एक हॉबीज का और एक पेपर्स का, जिसमें आपने वो सब्जेक्ट लिए जो साइंस सब्जेक्ट होते हैं। हमारा ख्याल होता है कि साइंस सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको अदर एक्टिविटीज का कोई पता नहीं होता। जब हमने 4 हॉबीज ली, ड्रामा लिया, क्राफ्ट वर्क लिया, ठीक है, उसके बाद म्यूजिक लिया, रीडिंग ली, तो हमें कैलकुलेट करके फाइंड आउट हो जाएगा कि हम कौन से रिजेक्टेड रीजन में आते हैं, पॉजिटिव में आते हैं या नेगेटिव में आते हैं, ठीक। तो इंशाल्लाह ताला इसे कल कंटिन्यू करेंगे। ये इसे नोट कीजिएगा, संभाल के रखिएगा ताकि आपको आने वाले दिनों में काम आ सके, ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम।